हेलो गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 13 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने कंचा पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उस कार्यपत्रक के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख के गोले को पेंसिल से भरें और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 1 अंक। तो हम कंचा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आज की वर्कशीट हमसे उसको रीड करेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं पहले की वर्कशीट्स में। तो आइए देखते क्या कहा गया है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे मगर कुछ न सुन रहा था और न ही कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी। कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में कतार में रखे थे जिसमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे उसके पिताजी ये सब चीजें उसे बराबर ला देते थे। तो इस जो पैराग्राफ को हम अपनी वर्कशीट में भी समझ चुके हैं, अभी हमने सिर्फ रीडिंग करी है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। वह किसकी कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। तो किसकी कहानी का ले रहा था? अभी हमने पढ़ा कौवे और सियार की कहानी का। तो बे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उसका बस्ता क्यों झूमता खनकता था? क्योंकि वो हिलता डुलता आ रहा था ना, तो हिलते डुलते होने के कारण क्या हो रहा था? उसका जो बस्ता था वो झूम रहा था। नेक्स्ट देखो, कौवे और सियार की कहानी में कौन गाना गाता है? तो सियार कहता है ना कौवे को भी तुम गाना गाओ। तो कौवा यहाँ पे ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। जब कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया? जब कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया था? रोटी का टुकड़ा। तो बे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 5, गद्यांश के अनुसार दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जारों में इनमें से क्या नहीं था? ध्यान रखेंगे क्या नहीं था। चॉकलेट थी, बिस्कुट थे, पेपरमेंट, ये तीनों चीजें थी लेकिन द नमकीन यहाँ पर नहीं था। तो द आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना। फटाफट वो क्या हुआ था? 9-2-11 हो गया था तो भाग जाना। बे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 7, कहानी शब्द का बहुवचन है। तो कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानियां। लेकिन देखो जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो मात्रा छोटी हो जाती है। तो बे आंसर यहाँ पे सही होगा। ये जो ए आंसर है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? बे कहानियां। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, मजेदार शब्द में प्रत्यय है। तो देखो मजेदार अगर शब्द की बात करते हैं तो मजा एक शब्द है, दार यहाँ पे क्या है? प्रत्यय है। तो क्या बन जाएगा? प्रत्यय दार। से आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो क्या कहा गया है। घनी छांव शब्द में विशेषण है। यहाँ क्या पूछा गया? विशेषण। तो देखो छांव क्या है? एक शब्द है और घनी उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? घनी। से आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो घनी शब्द क्या हो जाएगा? इसकी विशेषण हो जाएगा। अब है लास्ट प्रश्न, बुद्धू शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बुद्धू क्या है? बुद्धू का आपको पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग आना चाहिए। तो देखो घमंडी, बुद्धिमान और चालाक ये सेम मीनिंग नहीं है। मूर्ख, बुद्धू और मूर्ख एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची। आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।